हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांग छियन की फैन फिक्शन। मैंने कई सारे लोगों को इसे एक्सप्लेन करते हुए देखा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। जैसे कि सीरीज़ में हमें वांग ची और वू चान के बीच जो लव स्टोरी है वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस फैन फिक्शन में आपको भर भर के उन दोनों के बीच जो लव स्टोरी है ना वो देखने को मिलेगी। इस फैन फिक्शन का नाम है माँ हम तुम्हें याद कर रहे हैं। अब चैप्टर 1 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में समझा देती हूँ, ताकि कहानी सुनते वक्त आप लोग कंफ्यूज न हो जाए। पहला कैरेक्टर है लैन किरण, जो कि वांग जी और सीचन के फादर हैं। दूसरा है मैडन लैन, जो कि लैन किरण की वाइफ है। तीसरा है लैन सीचैन, जो कि एक अल्फा है और जिसने जिन मेंग्याओ से शादी की है। जिन मेंग्याओ एक ओमेगा है। सीचैन और मेंग्याओ का एक बेटा भी है जिसका नाम लैन जिंगी है, जो एक अल्फा है और 15 साल का है। चौथा कैरेक्टर लैन वांगजी है, जो एक अल्फा है जिसने वैंकिंग से शादी की है। वांगजी और वैंकिंग के 2 ट्विंस बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम सुजी है तो लड़की का नाम किंग है। वैंकिंग भी एक अल्फा है, लेकिन वो सुजी और किंग की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। अब उन दोनों की बायोलॉजिकल मदर कौन है ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। लैन सुजी और लैन किंग 17 साल के हैं और दोनों ही अल्फा हैं और दोनों सिर्फ वांगजी के बच्चे हैं, वैंकिंग के नहीं। जो लैन से वो देश का सबसे अमीर परिवार है जिनके कई सारे बिजनेसेस हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जैंग चैंग, जो एक अल्फा है जिसने वैनिंग से शादी की है, जो कि एक ओमेगा है और वैंकिंग का भाई है। जैंग चैंग और वैनिंग का एक बेटा भी है जिसका नाम जैंग जिचैन है, जो एक अल्फा है और 15 साल का है। अब दूसरा कैरेक्टर है जैंग यानली, जो एक ओमेगा है और जंजन की बहन है जिसने जिनजिशान से शादी की है। जिनजिशान और जैंग यानली का एक बेटा भी है जिसका नाम जिंगनिंग है, जो एक अल्फा है और 15 साल का है। वैंकिंग और वैनिंग के बीच अच्छे संबंध थे, इससे दोनों परिवार अच्छे संबंध में हैं। अब बात करते हैं जिंग ही, जिचैन, जिंगलिंग, सुजी और किंग की। वो सभी लोग एक ही क्लास में हैं, जो गोसुलैंड के स्कूल के स्टूडेंट थे। तो ये कहानी उन यंगस्टर की है जो अपनी ओमेगा माँ को ढूंढ रहे हैं। अब देखना ये है कि उनकी ओमेगा माँ कौन है और उनके माँ बाप कैसे अलग हो गए। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है सुजुई, जिंगी, जिचैन, जिंगलिंग और लैन किंग से, जिसे मैं किंग कहकर बुलाऊंगी। वो सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन किंग को उन लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो वो सुजुई से कहती हैं, सुजुई क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? सुजुई हैरान होती उसे पूछता है, किंग क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? किंग कहती हैं, कुछ नहीं। जो ये सारी बात जिचैन भी सुन रहा होता है और वो किंग से कहता है, बहन किंग क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो, हमें सब कुछ बताओ, आखिर बात क्या है? किंग कहती हैं, कुछ नहीं है जिचैन। तभी सुजुई कहता है, किंग आखिर बात क्या है, बता भी दो। किंग उदास होते हुए कहती हैं, सुजुई हमारी ओमेगा माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई, वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती? ये सुनकर सुजी भी उदास हो जाता है। किंग कहती हैं, सब लोगों के पास उनकी अपनी माँ है, लेकिन हमारे पास एक अल्फा बाप है और एक अल्फा माँ है, और हम सब ये जानते हैं कि फीमेल अल्फा कभी भी माँ नहीं बन सकती, सिर्फ ओमेगा ही बन सकती है। ये सुनते सुजी गुस्से में कहता है, किंग तुम्हें भी पता है कि हमारी माँ ने हमें छोड़ दिया और हमारे पिता किसी और के हो गए, तो तुम क्यों अब उनके लिए रो रही हो? किंग रोती हुई कहती है, आज मेरी मैनमैन से लड़ाई हो गई और उसने मुझसे ये कहा कि मेरा ये रूड बिहेवियर इसलिए है क्योंकि मेरी माँ एक ओमेगा नहीं है। अगर होती तो मुझे अपने फेरोमोन से क्लेम कर देती, और मेरे इस चिड़चिड़ेपन के पीछे का कारण भी यही है कि मेरी माँ नहीं है। और उसने मुझसे ये भी कहा कि मेरी माँ ने हमें इसलिए छोड़ दिया कि मैं एक फीमेल अल्फा हूँ, हो सकता है कि उन्हें एक फीमेल ओमेगा चाहिए था। ये कहते ही किंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती हैं। किंग को संभालते हुए सुजुई कहता है, फीमेल अल्फास और मेल ओमेगास कम ही होते हैं, वो लोग लकी हैं। ओमेगा माँ ही अपने बच्चों को क्लेम कर सकती है। हो सकता है कि हमारे इस चिड़चिड़ेपन के पीछे का कारण यही हो, और हमारे पिताजी भी तो चिड़चिड़े हैं। तभी जिंगलिंग कहता है, ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारी माँ एक अल्फा है, और कहता है तुम्हारी माँ वैंकिंग तुम दोनों को अच्छी तरह से ट्रीट करती है ना? किंग कहती हैं, हाँ लेकिन। जिंगलिंग हैरान होते हुए पूछता है, लेकिन क्या? किंग कहती हैं,
हम उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। सुजी कहता है ये सच है। तभी जिंगी कहता है सिर्फ ओमेगा माँ ही हमें कंफर्ट करा सकती है। सुजी कहता है हमारी दादी ने कहा था जब हम 2 साल के थे तो मेरी माँ हमें और पिताजी को छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि वो किसी और के साथ भाग गई। ये सुनते ही जिंग ही हैरान होते हुए कहता है लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी को क्यों छोड़ दिया। अंकल वांग जी एक हैंडसम अल्फा हैं और बहुत ज़्यादा धनी भी हैं और मेरी माँ उनसे बात नहीं करती। एक बार मैंने उनसे उनके बारे में पूछा था तो वो गुस्से से लाल हो गई। सुजी कहता है मैं भी ये सोचता हूँ कि अंकल महंग्याओ पिताजी से बात क्यों नहीं करते, लेकिन वो हमेशा से ही अच्छे थे और हमसे नरमी से पेश आते थे। जब भी हम उनके साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तभी जिचन कहता है हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो। तभी जिंगनिंग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। जो सुनते ही सभी लोग हैरानी से जिंगनिंग की ओर देखने लगते हैं। ये देखते ही जिंगनिंग उन सबसे कहता है मुझे इस नज़रे से मत देखो। मैंने बस एक बार अपनी माँ को अपने पिताजी से बात करते हुए सुना था कि भाई सुजुई बिल्कुल अपनी माँ की तरह हैं, जिसे तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। सुजी बहुत ही ज़्यादा जेंटल और नर्म दिल का है, लेकिन तुम दोनों तो लेंस जैसे हो। ये सुनते ही जिंगी शॉक होते हुए कहता है तुम्हारा मतलब। तभी जिचन कहता है कि हाँ तुम्हारी माँ भी मेरी माँ की तरह एक मेल ओमेगा है। किंग कुछ कहना तो चाह रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। सुजी कहता है मुझे लगता है कि दादी ने माँ के बारे में झूठ कहा है। वो एक ही थी जिन्होंने हमें माँ के बारे में बताया। पिताजी ने तो कभी माँ के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। और वैसे भी वो दोनों कलीग्स की तरह हैं। मैंने हमेशा देखा है वो दोनों बस बिजनेस के बारे में ही बात करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। जिचन कहता है मेरी माँ ने कहा था कि आंट किंग अंकल वांग जी को बहुत पसंद करती हैं। सुजी कहता है मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। तभी जिंगनिंग कहता है तुम दोनों सिर्फ अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो तो ठीक है, हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे और तुम्हारी माँ और पिताजी के अलग होने के पीछे का असली कारण पता लगाएंगे। ये सुनते ही सुजी और किंग की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। जिचन भी कहता है हाँ वैसे भी ओमेगा माँ अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती। ओमेगा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं उनके बच्चों की तरफ। जिंगी कहता है तो ठीक है, इसकी शुरुआत हम अगले हफ्ते के बाद करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते के बाद ही हमारा समर वेकेशन शुरू होगा। हमें सीक्रेटली अपने पेरेंट्स से कम थोड़ी सी डिटेल तो हासिल करना ही होगा। जिचन सुजी और किंग से कहता है तुम दोनों को कैसे भी करके अपनी माँ की पिक्चर को ढूंढना ही होगा। हो सकता है कि अंकल वांग जी के पास उनकी एक पिक्चर हो या फिर शादी की फ़ोटो। किंग कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंगी हैरान होते पूछता है क्यों। किंग कहती हैं मैं ऑलरेडी उनके स्टडी रूम और सेल्फ में चेक कर चुकी हूँ, सिर्फ लॉकर्स ही बचे हैं। जिचन कहता है ओह ऐसा है तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे फिर से ढूंढने में जब सभी लोग बाहर चले जाएंगे। किंग कहती हैं ठीक है। तभी जिंगनिंग कहता है अब हम घर जा सकते हैं। किंग कहती है ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लैंड मैंसन को दिखाया जाता है। अब सुजी और किंग घर में पहुंचते ही वैंकिंग उन दोनों से पूछती है तुम दोनों को देर क्यों हुई। सुजी कहता है कुछ नहीं माँ, हम बस अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। वैंकिंग कहती है मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गई क्योंकि अगले हफ्ते मेरी एक बिजनेस मीटिंग फ्रांस में है लगभग 3 हफ्तों के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम दोनों के साथ समर वेकेशन एंजॉय करने का। सो मैं आज जल्दी आ गई। हम शॉपिंग करने जाएंगे और मूवी देखेंगे। मैं तुम दोनों के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। सुजी कहता है ठीक है माँ, हम फ्रेश होकर आते हैं। लेकिन किंग वैंकिंग से कुछ नहीं कहती। अब डिनर टाइम हो जाता है। वांग जी, वैंकिंग, सुजी और किंग जब डिनर कर रहे थे तो पूरा डाइनिंग हॉल शांत था, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। अब डिनर के बाद वांग जी सुजी से पूछता है समर वेकेशन में तुम्हारा क्या करने का प्लान है। सुजी कहता है हम ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हैं। हमने अभी तक जगह तो फिक्स नहीं की है। जिंगी, जिचैन और जिंगनिंग भी हमारे साथ है। वांग जी कहता है ठीक है। वैंकिंग कहती है मैं भी समर वेकेशन में आना चाहती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर आऊँगी। वांग जी कहता है मुझे भी कंपनी में काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। ये सुनते ही किंग कहती है कोई बात नहीं, आप दोनों कभी भी हमारे साथ कहीं नहीं जाते, सिर्फ अंकल महंग्याओ और अंकल निंग हमारे साथ जाते हैं, लेकिन इस ट्रिप में हम सिर्फ 5 ही जाने वाले हैं। वैंकिंग कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। किंग कहती है
अब दिन गुजरते हैं। वांग किंग अपने बिजनेस ट्रिप में चली जाती है। वांग जी भी ऑफिस चला जाता है। सुजी और किंग अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाते हैं और वो सभी लोग लान मेंशन में आ जाते हैं। चैप्टर 1 यहीं पे एंड होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत मेंशन से होती है, जहाँ पर वो सभी लोग सभी मेट्स को अपने पास बुलाते हैं। जिंगनिंग उन सभी मेट्स से कहता है, हम आप सभी लोगों को कुछ काम सौंप रहे हैं, ये सीक्रेट है, इसके लिए हम आपको और भी ज़्यादा पैसे देंगे। सुजी भी कहता है, आप सभी लोगों को पता है कि माँ हमारी बायोलॉजिकल माँ नहीं है, हम अपनी असली माँ को ढूंढना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को कैसे भी करके इस सारे घर की छानबीन करनी होगी और ये बात पिताजी और माँ को मत बताना, इसके लिए हम आपको और भी ज़्यादा पैसे देंगे। ये सुनते ही सारे मेट्स एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन लोगों की बातें मान जाते हैं। जल्दी ही वो सभी लोग छानबीन करना शुरू कर देते हैं। चिचैन, सुजी, जिंगनिंग, जिंगी और किंग वांग जी के कमरे की छानबीन करने लगते हैं। वो कमरे के कोने कोने की तलाशी करते हैं। कमरे में उन्हें एक लॉकर मिलता है, लेकिन उसका पासकोड उन्हें नहीं पता होता, तो वो उसे नहीं खोल पाते। तभी अचानक से एक मैड उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि स्टोर रूम में उन लोगों को कुछ मिला है। वो स्टोर रूम कई सालों से बंद पड़ा हुआ था और किसी ने भी उस रूम की सफाई नहीं की थी। अब वो सभी लोग स्टोर रूम की ओर जाते हैं। स्टोर रूम पूरी तरह से मक्खियों के जालों और धूल से भरी हुई थी। मैड उन लोगों को एक फटी हुई तस्वीर दिखाती है, जिसमें वो वांग जी को देख पा रहे थे। वांग जी ने कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन जो बैकग्राउंड था वो शादी का था। ये देखते ही सभी लोग रूम की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। वो उस तस्वीर के दूसरे भाग को भी पाना चाहते थे। जल्दी ही एक बॉक्स शेल्फ से नीचे गिर जाता है, जो दूध से भरा हुआ था। उन्हें उस बॉक्स से तस्वीर का दूसरा भाग और एक एल्बम भी मिलता है। इस पिक्चर में वो प्राचीन शादी की तरह रेड ड्रॉप्स लगाए हुए एक खूबसूरत आदमी को देखते हैं। वो सभी लोग फटी हुई उस तस्वीर के दो टुकड़े को जोड़ते हैं। ऐसा करते ही उन्हें अपने माता पिता की शादी की फोटो मिल जाती है, जिसे देखते ही सुजी हैरान होते हुए कहता है, पिताजी ने क्यों साधारण कपड़े पहने हुए हैं, शादी की नहीं। चिचन कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिंगमिंग कहता है, हाँ, अंकल वांग जी का चेहरा ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें फोर्स किया है। किंग कहती है, लेकिन माँ कितनी सुंदर है। सुजी कहता है, हाँ, वो बहुत सुंदर है। जिंगी कहता है, हाँ, उनकी तरह तुम्हारे होठों के नीचे भी तिल है। तभी किंग उस एल्बम को ले लेती है और पन्नों को पलटने लगती है और उस एल्बम की तस्वीर को देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो पिक्चर सुजी और किंग के माता पिता की फोटोशूट की थी। उस पिक्चर में वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्नेही और प्यारे लग रहे थे और अपनी माँ की प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर उन दोनों को खुशी मिलती है। वो हर पन्ने को पलटते हैं। कुछ तस्वीरें पुराने होने की वजह से खराब हो गई थी। उन तस्वीरों को देखते वक्त किंग की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। उन तस्वीरों में वो देखते हैं कि उनकी माँ उभरे हुए पेट के साथ पूरी तरह से प्रेग्नेंट थी। ये देखते ही जिंगी कहता है, उन दोनों के बीच क्या हुआ था और इनका नाम क्या है। तभी जिचैन कहता है, यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, वांग छियान। जिंगी कहता है, हो सकता है कि उनका कपल नाम हो, लांग वांग जी का वांग और छियान। और सुजी से कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ का। सुजी कहता है, हाँ, हमें उनका पूरा नाम जानना है। अब वो लोग फिर से रूम की तलाशी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में और कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट डे ही वो एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उनकी माँ कौन है, और उस डिटेक्टिव को अपनी माँ की फ़ोटो भी देते हैं। और वो लोग भी जानकारी हासिल करने के लिए छानबीन करना जारी रखते हैं। अब 2 दिन बाद वो डिटेक्टिव उन्हें जानकारी देता है कि इस तस्वीर में जो है उसका पूरा नाम वी वुचान है। वो यिलिंग के गाँव में पैदा हुआ था। वहाँ रहने वाले लोग ट्रेडिशनल हैं, मॉडर्न नहीं, और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। सिर्फ वी वुचान ही है जो जूनियर स्कूल में पढ़ा था। उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। उसके दादाजी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसके शादी के बाद वो भी मर गए। उसका एक भाई है और कहता है अगर बात करें शादी की तो उसकी जानकारी नहीं मिल पाए, और अब वो कहाँ रह रहा है वो भी नहीं मिल पाए। ये पता करना मुश्किल है। डिटेक्टिव की बातें सुनने के बाद उन्हें अपनी माँ के बारे में तो कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, तो वो सभी लोग फिर से छानबीन करना शुरू करते हैं यिलिंग के विलेज से। अब दूसरे दिन वो अपनी समर वेकेशन की शुरुआत करते हैं। वो सबको अलविदा कहते हैं और कार में बैठकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो सभी लोग लगभग शाम को यिलिंग विलेज पहुँचे। ये एक खूबसूरत विलेज है और एक सुनसान इलाका है। जिचैन कहता है, लंबा सफ़र था, हमें एक होटल ढूंढना होगा।
मैं कार में नहीं सो सकता। सुजी कहता है ठीक है। अब वो लोग जल्दी ही एक होटल में पहुंच जाते हैं। होटल बहुत ही ज़्यादा छोटा और सिंपल था। वो रूम को चेक करते हैं। रूम साफ होता है लेकिन मॉडर्नाइज नहीं होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं। उन्हें ब्रेकफास्ट में दलिया मिलता है। दलिया बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है जिसे खाते ही सुजुई, चिंगी और किंग खांसने लगते हैं और उनका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है क्योंकि लांस लोगों को मसालेदार खाना हजम नहीं होता। अब ब्रेकफास्ट के बाद वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि वो नज़दीक के टेंपल में जाएंगे जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि उन्हें होटल के आसपास कोई भी घर नज़र नहीं आता और होटल के रखवाले ने भी उनसे ये कहा था कि वो टेंपल में जाए। हो सकता है वहाँ के लोगों को कुछ पता हो। जल्दी ही वो लोग टेंपल में पहुँच जाते हैं। टेंपल में सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं। वो टेंपल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। वो एक यंग मॉन्क को देखते हैं जो कि इस टेंपल का इंचार्ज होता है। वो उस मॉन्क से वी वुचान के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो मॉन्क यंग होता है और उसे इस टेंपल में आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे। वो किसी के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। वो उन लोगों को एक आदमी का एड्रेस देता है जो इस गांव के बारे में सब कुछ जानता है। जल्दी वो सभी लोग उस एड्रेस की जगह पर जाते हैं। वो विलेज के और भी अंदर चले जा रहे थे। जाते वक्त वो बहुत सारे बड़े पेड़ और खेतों को देखते हैं। वो लोग अब उस एड्रेस की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही वो एक बूढ़े मॉन्क को देखते हैं। वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठा हुआ था। वो सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं और उस बूढ़े मॉन्क को अपना सिर झुका के ग्रीट करते हैं। उन लोगों को देखते ही वो बूढ़ा मॉन्क उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी लोग एक दूसरे के चेहरे में देखने लगते हैं। सुजी उस बूढ़े मॉन्क से कहता है, हम गोसू से हैं। हम इस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जो मॉन्क टेंपल में था। उसने हमें ये एड्रेस दिया है। वो उस बूढ़े मॉन्क को वी वुचान की तस्वीर देते हैं। वो बूढ़ा मॉन्क उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगता है और हैरान होते हुए कहता है, क्या ये वी वुचान है? सुजी झट से कहता है, हाँ, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो बूढ़ा मॉन्क कहता है, ओह, ये वी वुचान है। 18 साल पहले इसने शादी की और यीलिंग से चला गया। वो अपने दादाजी वी चेंग जी और अपने भाई वी छुयांग के साथ रहता था। जब वो छोटा था तो उसके माता पिता मर गए और कहते हैं हमारे गांव में वी वुचान सबसे योग्य ओमेगा है। मैं वही हूँ जिसने टेंपल में उसकी शादी कराई थी। सुजी पूछता है, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किससे शादी की थी? बूढ़ा मॉन्क सोचते हुए कहता है, उसने गांव के बाहर के लड़के के साथ शादी कर ली थी। मुझे उसकी शादी अच्छे से याद है। उस दिन क्या हंगामा हुआ था? किंग हैरान होते हुए पूछती है, क्या हुआ था? बूढ़ा मॉन्क कहता है, हमारे गांव में एक परंपरा है कि अल्फा को एक दूसरे से लड़ना होगा और ओमेगा को जीतना होगा। जब वी चेंजे ने दूल्हे की तलाश शुरू की तो प्रतियोगिता आयोजित की गई, लड़ाई की प्रतियोगिता, और जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो वुचान से शादी करेगा। उस समय फेमस अल्फा चैंग ने मैच जीता था। शादी के दिन हाफेंग आया और शादी में गड़बड़ी कर दी। हाफेंग एक बुरा अल्फा था जो ड्रग्स और इलीगल बिजनेस करता था। पहले उसकी नज़र वुचान पे थी, लेकिन प्रतियोगिता के दिन वो जेल गया था, इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया। और शादी के दिन वो आया और चैंग से लड़ाई करने लगा। लड़ाई करते वक्त उसने बेईमानी की और मैच जीत गया। उस समय वो बहुत ज़्यादा नशे में था। वी चेंजे इसके बिल्कुल खिलाफ था, तो हाफेंग ने वी चेंजे को भी बहुत मारा और ज़बरदस्ती वुचान से शादी करने की कोशिश की। ये सुनते ही किंग और सुजी घबरा जाते हैं। जिंगनिंग कहता है, उसके बाद क्या हुआ? बूढ़ा मॉन्क कहता है, उस समय एक हैंडसम अल्फा जिसे शादी में बुलाया गया था, उसने ओमेगा को बचाने के लिए हाफेंग से लड़ाई की और वो लड़ाई जीत गया। लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो वी चेंजे के दोस्त का पोता था। उसे वी वुचान से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने लड़ाई जीती थी। ये सुनते सुजी कहता है, ओह, ऐसा हुआ था, और बिना कारण दूसरों को देखने लगता है। किंग पूछती है, बाद में क्या हुआ? अब आगे क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आगे कहानी में और भी नए कैरेक्टर्स जुड़ने वाले हैं।
आई होप आपको ये वांगचुन का फैन फिक्शन पसंद आया है। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।